था, इसीलिए परमेश्वर की बरकत उस पर थी। और जब स्वर्गदूत इकट्ठा हुए और शैतान भी उनके बीच में आया और परमेश्वर ने कहा, ए दुष्ट कहां से आता है? उसने कहा, धरती पर डोलते डालते घूमते घामते आया हूं। यहोवा पिता ने, परमेश्वर ने कहा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा? उसके जैसा मेरा डर मानने वाला, भय मानने वाला और कोई भी नहीं। शैतान परमेश्वर से बहसने लगा कि क्या तूने उसके घर के आसपास, उसकी चीजों के पास बाड़ा नहीं बांधा हुआ? क्या तूने उसे बरकत नहीं दी है? अपना हाथ उस पर से उठा ले और फिर देख उसका सब कुछ छीन कर कि वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करता है कि नहीं करता, क्योंकि वो तेरी सेवा बिना लाभ के नहीं करेगा। शैतान को मालूम था कि अय्यूब एक सेवक है। शैतान को मालूम था अय्यूब की जिंदगी की आशीष का राज, उसकी फाइनेंशियल बरकत का राज, उसकी प्रॉपर्टी का राज, उसकी फैमिली की ब्लेसिंग का राज, उसकी सेहत का राज जो था वो परमेश्वर की सेवा करना था। बाइबल कहती है कि वो अनाथों का छुड़ाने वाला, और विधवा आनंद के मारे गाती थी जब उसे देखती थी। वो उन दानवीरों की तरह नहीं था कि विधवा को एक सेब दिया और 10 तरह की फोटो खिंचा ली विधवा के आसपास, एक बोरी आटा दे के 15 फोटो खिंचा ली और हर जगह यूट्यूब और फेसबुक भर दिया। वो इस तरह का दानवीर नहीं था। वो इस तरह का दानवीर नहीं था कि विधवा को देके सिर्फ 100 रुपया, 500 रुपया, आज के हिसाब से 1000 रुपये देके बोले कि मैंने बड़ा दान कर दिया। आनंद के मारे गाती थी, यानी वो इतना देता था कि वो उछल पड़ती थी। पति ना होने के बावजूद भी आनंद के मारे गाने लगती थी। किसी का घर नहीं होता था वो घर बना के देता था, जिसके बच्चों की शादी नहीं होती थी वो शादी करा के देता था। बाइबल कहती वो परमेश्वर की सेवकाई को करने वाला इंसान था, इसीलिए परमेश्वर ने उसको बरकत दी थी। और शैतान जब उसे उजाड़ने के लिए आता था तो कहता था कि मैं उसे उजाड़ नहीं सकता हूं, क्योंकि तूने उसके आसपास बाड़ा बांधा हुआ है। और परमेश्वर ने उससे, शैतान को बोला कि तू क्या कहता है कि अगर मैं उस पर अपना हाथ उठा लूं उससे तो क्या करेगा? उसने कहा, वो तेरा डर अगर वो मानता है, तूने उसे बरकत दी है, तू उससे बरकत वापस ले ले, वो तेरा डर मानना बंद कर देगा। और इस तरह से शैतान उसके साथ, परमेश्वर के साथ बहसने लगा और परमेश्वर को कन्विंस करने लगा कि वो अपना हाथ अय्यूब पर से उठा ले